राजन, आज एक नई कहानी सुनो। विशाला नाम की एक नगरी में अर्थदत्त नाम का एक साहूकार रहता था। साहूकार की पुत्री अनंग मंजरी सयानी हुई तो साहूकार ने उसका विवाह मणिवर्मा से कर दिया। मणिवर्मा अनंग मंजरी के साथ सुख से रहने लगा। मणिवर्मा अनंग मंजरी से बहुत प्रेम करता था, किंतु अनंग मंजरी मणिवर्मा मेरी पसंद कभी नहीं रहा। वो मेरा पति जरूर है, लेकिन मेरे हृदय का स्वामी कभी नहीं बन सकता। मेरे हृदय को उसके स्वामी की आज भी प्रतीक्षा है। मणिवर्मा जी घर पर हैं? नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। क्या काम है? कुछ नहीं, मैं फिर आऊंगा। कितना सुंदर युवक था वो। बड़ी बड़ी आंखें, गोल चेहरा, चौड़ा वक्ष, लंबा शरीर। पहली बार में ही हृदय में उतर गया। क्या यही प्यार है? क्या वो वही है मेरे हृदय को जिसकी प्रतीक्षा थी? क्या वो प्रतीक्षा समाप्त हो गई? लेकिन वो है कौन? सेविका, अभी अभी एक युवक यहां से गया है। उसे देखा तुमने? हाँ, देखा। क्या तुम उसे जानती हो? हाँ, वो राजपुरोहित का पुत्र है, कमलाकर। कमलाकर? राजपुरोहित का पुत्र? लेकिन आप उसका नाम क्यों पूछ रही हैं? एक राज की बात है। अगर किसी को ना बताने का वादा करो तो बताऊं। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी, वचन देती हूं। मुझे उस युवक से प्रेम हो गया है। क्या? पहली नजर का प्यार क्या होता है, यह कोई मेरे हृदय से पूछे। अब तो रातों में नींद भी नहीं आती। जी करता है अभी उड़कर उस मोहिनी के पास पहुंच जाऊं। आ रहा हूं। मणिवर्मा, तुम? अनंग मंजरी ने बताया तुम मुझसे मिलने आए थे। जी हाँ, जी हाँ। आइए, अंदर आइए। पिताजी आते ही होंगे। पिताजी? उन्हें मुझसे काम था? जी हाँ। देखो, मैं भी जल्दी में हूं, तुम्हारे पिताजी भी घर में नहीं हैं, उनसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूं। जी, कहिए। आज के बाद तुम मेरे घर मत आना, विशेषकर उस समय जब मैं घर पर ना हूं। क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? नहीं, कोई अपराध नहीं हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे अलावा कोई दूसरा मेरी पत्नी को देखे। आगे तुम समझदार हो। अच्छा, चलता हूं। अनंग मंजरी तो मेरे रोम रोम में समा चुकी है। अगर अनंग मंजरी मेरी न हुई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं जिंदा हूं ही कहां? एक अवचेतन नारी बन चुकी हूं। इसमें जीवन का संचार कमलाकर का प्रेम ही कर सकता है। बहुत ऊंचा सपना देख रही हैं आप कमलाकर से जो संबंध बनाना चाहती हैं, समाज की नजरों में वो संबंध पाप है। समाज वालों के ताने आपको जीते जी मार देंगे। क्या प्रेम करना अपराध है? प्रेम करना अपराध नहीं, लेकिन विवाहिता के लिए पति के अलावा अन्य पुरुष से प्रेम को हमारे समाज में मान्यता नहीं मिलती। अगर कमलाकर भी मुझसे प्रेम करता होगा तो मैं समाज के तानों को भी सह लूंगी। पता नहीं कमलाकर से फिर कभी मुलाकात होगी भी कि नहीं। सुना है आपके पति कमलाकर के घर गए थे, उन्हें यहाँ आने से मना करने के लिए। क्या? प्रणाम देवी माँ। मैं कमलाकर के बिना जीवित नहीं रह सकती देवी माँ, इसलिए आज मैं अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लेकर आपके सामने आई हूँ। मैं उस पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दूंगी।
मरने से पहले मुझे वर दो देवी माँ, मुझे वर दो कि अगला जन्म लेने पर कमलाकर ही मेरा पति बने। मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। सेविका, तुम यहाँ? आत्महत्या कायर करते हैं। मैं जानती हूँ आप कायर नहीं हो सकती। मरने का इरादा त्याग दीजिए। नहीं, कमलाकर के बिना मैं जीना नहीं चाहती। मुझे मर जाने दो सेविका, मुझे मर जाने दो। नहीं तो मुझे कमलाकर ला कर दो। आप आत्महत्या मत करिए, मैं आपको कमलाकर से मिलवाऊंगी कल सुबह, यहीं इसी मंदिर के पास। सच? सच? तुम सच कह रही हो? अनंग मंजरी मुझसे प्रेम करती है, मुझसे मिलने के लिए व्याकुल है। बड़ी मुश्किल से उसे समझाकर उसकी जान बचाई है मैंने। अगर कल सुबह आप चंडी देवी के मंदिर नहीं पहुंचे तो फिर वो अपनी जान दे देगी। नहीं नहीं, अनंग मंजरी ऐसा नहीं कर सकती। मैं जरूर पहुंचूंगा। अनंग मंजरी से कहना कि मैं भी उससे बहुत प्रेम करता हूं। अवश्य कह दूंगी। मेरा कमलाकर मेरे सामने आ रहा है। मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। अरे क्या हुआ? मंजरी, मेरी मंजरी! क्या हुआ? क्या हुआ मेरी मंजरी को? आपसे मिलने की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकी। इन्हें दिल का दौरा पड़ गया और मर गई। नहीं! मंजरी! कमलाकर भी स्वामिनी के वियोग में स्वर्ग सिधार गया। स्वामी इसी ओर आ रहे हैं। क्या वो अनंग मंजरी की मृत्यु का सदमा सह पाएंगे? क्या हुआ सेविका, क्या हुआ? मेरी अनंग मंजरी इस प्रकार धरती पर क्यों गिरी पड़ी है? अनंग मंजरी मर चुकी है। क्या? और ये राजपुरोहित का पुत्र, क्या ये भी मर चुका है? हाँ, ये भी मर चुका है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। क्या? दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे? अरे, स्वामी के हृदय पर भी आघात लगा। त्रिकोण प्रेम कहानी में तीनों की मृत्यु, शायद होने को यही मंजूर था। हाँ तो राजन, मणि वर्मा, अनंग मंजरी और कमलाकर तीनों की मृत्यु हो गई। अब ये बताओ राजन कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा विराग में अंधा कौन था? मेरे प्रश्न का उत्तर जानकर भी नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बोलो राजन, बोलो, उत्तर दो। बेताल, मणि वर्मा। वो कैसे? बेताल, मणि वर्मा अपनी पत्नी के पराये आदमी से प्यार करने के शोक से ही मर गया। अनंग मंजरी और कमलाकर तो अचानक मिलने की खुशी से मरे। इसमें अचरज की कोई बात नहीं थी। बिल्कुल सही उत्तर दिया राजन, बिल्कुल सही उत्तर दिया। लेकिन तुम्हारा तो मौन भंग हो गया। मौन भंग हो गया राजन, तो फिर मैं कहाँ रुकने वाला, मैं तो उड़ चला। विक्रम बेताल, विक्रम बेताल।
विक्रम